तो नमस्कार साथियों, आईपीएस सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साथियों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का कब तक इंतजार करेंगे, लॉटरी कैसे और कहां पर होगी, लॉटरी होने के बाद में हर नगरीय निकाय पर लिस्ट जारी होगी, इन पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ साथियों, यदि चैनल पर आप नए देख रहे हो वीडियो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नगर पालिका सफाई कर्मचारी संबंधित आए सबसे पहले आप देख सकें। तो साथियों बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के ऊपर कि साथियों इस भर्ती के प्रैक्टिकल हैं वो कब तक होंगे, क्योंकि साथियों जून महीने के अंदर यदि लॉटरी सिस्टम होगा तो आपको पता है जुलाई और अगस्त तक इनके जो प्रैक्टिकल है वो चलेंगे। लॉटरी सिस्टम होने के बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी इस चीज़ वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो साथियों अब लॉटरी का टाइम है वो 10 दिनों का सरकार ने बोला था, भजनलाल की सरकार ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर लॉटरी निकालो। लॉटरी कैसी होगी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगी। जिस कैटेगरी के जितने पद हैं उसके 5 गुना विद्यार्थी इससे नगरपालिका सफाई कर्मचारी में पास किए जाएंगे, यानी कि 5 गुना। जैसे ओबीसी की 5000 पोस्ट है तो 5 के 5000 पोस्ट है तो 5 गुना पास किया जाएगा। अब साथियों एक सवाल है आपका कि प्रवेश पत्र आएगा या नहीं आएगा। तो प्रवेश पत्र साथियों पहले नहीं आएगा। पहले क्या होगा, पहले साथियों लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी निकालने के बाद में जैसे ही लॉटरी निकालेगी अलग अलग नगरीय निकाय के अंदर लिस्ट जारी होगी। जिस नगर पालिका से या नगर निगम से या नगर परिषद से आपने आवेदन किया है उनकी वेबसाइट पर या फिर जो विभाग की वेबसाइट है, जो विभाग इस भर्ती को कंप्लीट करवा रहा है उस विभाग की वेबसाइट पर ये लिस्टें मिलेगी। यदि उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको जिस नगर पालिका से आपने आवेदन किया है वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और उस स्थान पर ही साथियों आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपसे कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में कहा गया था कि इसमें इंटरव्यू होगा और इस सरकार में कहा गया है कि इंटरव्यू नहीं होगा। पर साथियों इंटरव्यू है, कोई नॉलेज के बारे में यानी सफाई से संबंधित कुछ नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और एक साथियों 2-3 डस्टबिन आपके सामने रख देंगे और आपको बोलेंगे कि गीला कचरा किस में डालना है, आला किस में सूखा किस में डालना है। तो यदि आपने सफाई का काम किया है तो आपको पता है कि आला, सूखा और जो किस में डालना है वो आप डाल दोगे। तो वो भी एक आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि आप के पास में प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हैं तो आप कौन से डस्टबिन का यूज़ करोगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ये एक इंटरव्यू के हिसाब से आपको वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो साथियों इस तरह की आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अब साथियों उनके बाद में प्रैक्टिकल के लिए कब तक बुलाया जाएगा। साथियों जैसे नगरपालिका सफाई कर्मचारी की जो लॉटरी सिस्टम है वो निकाला जाएगा उनके बाद में हर वैकेंसी का 5 गुना पास किया जाएगा, यानी कि 24,793 पोस्ट है, यानी कि 25,000 है तो 75,000 विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पास होंगे। अब किस नगर निकाय के अंदर कितने आवेदन आए हैं उस हिसाब से लॉटरी सिस्टम निकाल कर और जो PWD विभाग है संयुक्त राजस्थान के अंदर जो इससे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को कंप्लीट करवाएगा या फिर कोई और एजेंसी होगी तो उनकी एजेंसी के जो मेन वेबसाइट है उन पर ये लिस्टें मिलेगी। उस लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेना और नाम यदि आपका वहाँ पर है तो साथियों आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। जैसे आपका नाम आते ही तुरंत आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और जैसे डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करवा लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जैसे आज आपका लॉटरी निकल गया, चलो 25 जून को आपकी लॉटरी आई है और आपका नाम आ गया, तो साथियों 1 जुलाई से पहले आपके पास में जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट लेके और जिस नगर निगम के अंदर आपने आवेदन किया है, नगर पालिका के अंदर आवेदन किया है, वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिकल होगा। तो अब साथियों आप सोच रहे हो कि कब तक इसका इंतज़ार करें। तो साथियों 10 दिन का टाइम था, सरकार ने कहा था कि 10 दिन के अंदर लॉटरी सिस्टम निकालो। तो साथियों 25 जून तक हम इंतज़ार कर सकते हैं। 25 जून के बाद में पता चल जाएगा क्या सरकार का एक्शन रहेगा। और भर्ती साथियों जल्द कंप्लीट होने वाली है। एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, 2025 के अंदर
देख लेना 2025-26 के अंदर यही 30,000 पदों पर वैकेंसी और आएगी। और आएगी क्यों आएगी, क्या कारण है आने का? तो साथियों राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश आया था, उस आदेश में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बात कही थी साथियों कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी के हर वार्ड में 100 कर्मचारी होने चाहिए। यानी कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के अंदर साथियों आपके जो 250 वार्ड हैं उनमें यदि एक वार्ड में 100 कर्मचारी होते हैं तो साथियों 25,000 कर्मचारी तो आपके जयपुर शहर के होते हैं। उनके बाद में साथियों जोधपुर के अंदर 160 वार्ड है टोटल, तो 60 वार्ड के अंदर साथियों 16,000 वैकेंसी वहाँ पर होती है। तो ये तो साथियों स्पष्ट दिखाई देता है सामने कि 2025-26 के अंदर ये नगरपालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो साथियों आपके 30,000 प्लस पदों पर आएगी, जरूर आएगी। ये नहीं है कि नहीं आएगी। देख लो 18 के अंदर आई थी और उनके बाद में अब साथियों 23 के अंदर भी आ चुकी है। और अब साथियों कोर्ट का आदेश हो गया है कि एक वार्ड के अंदर 100 कर्मचारी होने चाहिए और उस पदों में बढ़ोतरी भी सरकार कर सकती है। तो जो भी मेरे भाई साथी इस नगरपालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहा है वो स्पष्ट और ईमानदारी से तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, रोज़गार मिल सके साथियों। और कई मेरे भाई इस तरह के गलत कमेंट भी करते हैं वीडियो के अंदर, चलो उनको करने दो, उनका टाइम है उस टाइम से। लेकिन साथियों जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदारी से करे, सारे डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से तैयार रखो। और कोई भी साथियों इस वीडियो के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन मैंने तो कभी दी नहीं है, लेकिन कमेंट में साथियों हमेशा के लिए आती है कि आपकी न्यूज़ गलत है, आपकी न्यूज़ गलत है। चलो कोई नहीं, मेरी न्यूज़ गलत है, पर गलत है तो उसमें आप कमेंट करके बताओ कि ये आपने गलत बातें कही है। तो वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, राजस्थान के कौन से ज़िले से और कौन से कोने से आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, धन्यवाद।